हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने अपना 6th चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ सिक्योरिटी इश्यूज़ इन रिटेलिंग, जिसके अंदर अभी तक हमने पढ़ा है कि ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो हमारे रिटेलर को फेस करने पड़ते हैं अपने रिटेल बिज़नेस को रन करते हुए। आज हम पढ़ेंगे मिनिमाइजिंग रिटेल थ्रेट बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो रिटेल प्रॉब्लम्स हैं, थ्रेट्स हैं या सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हमारे रिटेलर को फेस करता है, जो हमारा रिटेलर एक बिज़नेस को रन करते हुए, तो वो किस तरीके से उन्हें कम कर सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ मिनिमाइजिंग रिटेल थ्रेट्स बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कौन कौन सी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है हमारा रिटेलर यूज़ करता है अपने जो रिटेल से रिलेटेड थ्रेट है उनको मिनिमाइज़ करने के लिए। सबसे पहले है हमारी जो टेक्नोलॉजी हमारा रिटेलर यूज़ करता है, दैट इज़ बार कोड टेक्नोलॉजी। बार कोड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारा रिटेलर के प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे बार कोड्स लगे होते हैं। इस तरीके से बार कोड लगे होते हैं, ये ब्लैक होती हैं और 3-4 ऐसे ही बहुत सारी ब्लैक लाइंस होती हैं जिनके थ्रू जो हमारा रिटेलर है उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स की कंपनी कौन सी है, उसके अलावा कौन सी कंट्री में वो प्रोडक्ट बना है, किस प्राइस का वो प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे रिटेलर्स को मिल जाती है। जैसे कि ये हमारी बुक है, ये हमारे बारकोड हम इनको बोलेंगे। और बारकोड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हमारा बारकोड रीडर है उसका हम यूज़ करके जो हमारा रिटेलर है वो ये पता कर सकता है कि ये जो बुक है, इस बुक का प्रोडक्ट कौन सी कंट्री का है, ये जो बुक है कौन सी कंट्री में बनती है, उसके अलावा किस प्राइस की है ये प्रोडक्ट। तो बारकोड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है हमारे रिटेलर को ये पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट जो है कितने प्राइस का है। उसके अलावा जो हमारा प्रोडक्ट्स है उससे रिलेटेड हमारा जो रिटेलर है उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और बारकोड टेक्नोलॉजी से क्या होती है, जो हमारा रिटेलर है उसके एम्प्लॉयज़ की टाइम सेविंग होती है। बारकोड टेक्नोलॉजी रीडर का यूज़ करके जो हमारा रिटेलर के एम्प्लॉयज़ हैं वो फटाफट बिलिंग कर पाते हैं, उनको बिलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो फटाफट अपने प्रोडक्ट्स की बिलिंग कर देते हैं कंप्यूटर के थ्रू या बारकोड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। फटाफट वो जो प्राइजेज़ हैं वो कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाते हैं। दूसरा क्या फ़ायदा है बारकोड टेक्नोलॉजी का, बारकोड टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या हो जाता है कि हमारे रिटेलर को ये पता चल जाता है अगर बीच में से कोई सामान गायब हुआ है या चोरी हुआ है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाती है हमारे रिटेलर की, वो कौन सी कंट्री में वो प्रोडक्ट बनता था, उसके अलावा कौन सी कंपनी से वो प्रोडक्ट था, इसके अलावा वो जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस क्या थे। इस बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमारे रिटेलर को मिल जाती है बारकोड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो हम क्या कहेंगे, बारकोड टेक्नोलॉजी भी एक टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका यूज़ करके जो हमारा रिटेलर है रिटेल थ्रेट को कम कर सकता है। रिटेल थ्रेट्स को किस तरीके से कम कर सकता है कि वो बिलिंग जो है वो अब कंप्यूटर के थ्रू होती है, पर्सन तो करता नहीं है। अगर पर्सन करेगा तो फ्रॉड करेगा, लेकिन कंप्यूटर के थ्रू हो रही है और वो बारकोड टेक्नोलॉजी का रीड करके हो रही है तो उसमें फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंड जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो हमारा रिटेलर यूज़ करता है अपने जो थ्रेट्स हैं बिज़नेस से रिलेटेड उन्हें कम करने के लिए, वो है सीसीटीवी कैमरास। सीसीटीवी कैमरास के बारे में सबने स्टडी किया होगा, सबको पता होगा सीसीटीवी कैमरास क्या होते हैं। जो सीसीटीवी है उसकी फुल फॉर्म होती है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। सीसीटीवी कैमरास का यूज़ करके जो है हमारा रिटेलर बहुत से अपने थ्रेट्स को कम कर सकता है। अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरास को लगाता है तो उससे जो अपना रिटेल स्टोर है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो कहीं से भी उनके बारे में वीडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। कहीं पर भी बैठकर वो देख सकता है कि उसके रिटेल स्टोर के अंदर क्या चल रहा है सीसीटीवी कैमरास के थ्रू। सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेज है वो हमारे
जो रिटेलर है उनके मोबाइल फ़ोन से डायरेक्ट कनेक्ट होती है और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें वीडियोज़ वगैरह उनके मोबाइल्स पर आती रहती हैं। तो सीसीटीवी कैमरास का यूज़ करके जो हमारा रिटेलर है अपने बिजनेस से रिलेटेड थ्रेट्स को कम कर सकता है। सीसीटीवी कैमरा की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरास। और सीसीटीवी कैमरास का यूज़ करके हमारा जो रिटेलर है अगर उसके रिटेल स्टोर में कोई चोरी वगैरह हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, फ्रॉड एक्सेट्रा हो जाता है, तो उसके बारे में वो सीसीटीवी फुटेज के थ्रू बाद में भी पता लगा सकता है कि कौन कल्प्रिट है। इस बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है थ्रू सीसीटीवी कैमरास। तो ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो हमारा रिटेलर यूज़ करता है अपने बिजनेस से रिलेटेड थ्रेट्स को कम करने। थर्ड जो हमारी टेक्नोलॉजी हमारा रिटेलर यूज़ करता है दैट इज़ वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है कि जो हमारा रिटेलर है उसे क्या है कि अपने जो रिटेल स्टोर है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या उससे रिलेटेड वीडियोस अपने मोबाइल फ़ोन पर आराम से मिल जाती है। वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके वो अपने मोबाइल का यूज़ करके वो अपने जो रिटेल स्टोर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है कि उसके रिटेल स्टोर के अंदर क्या चल रहा है। और उसके अलावा जो हमारा वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी के थ्रू जो आपस में सेल्समैन है उनको एक दूसरे की हेल्प करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। वो वॉकी टॉकी के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, यहाँ पर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है। इस तरीके से वो वॉकी टॉकी पर एक तरीके से बात कर सकते हैं और अपने जो रिटेल स्टोर है उसमें होने वाले थ्रेट्स को कम कर सकते हैं। फोर्थ टेक्नोलॉजी जो हमारा रिटेलर यूज़ करता है वो होती है बायोमेट्रिक सिस्टम। बायोमेट्रिक के बारे में आप सबको पता होगा। ये एक तरीके का सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये एक टेक्नोलॉजी होती है जो एक पर्सन को आइडेंटिफाई करती है थ्रू देयर आइज़ या फिर फेस रिकॉग्निशन के थ्रू। हम बायोमेट्रिक के थ्रू एक पर्सन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एक पर्सन की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम में क्या होता है, अगर कोई पर्सन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता है तो उसका हमारा रिटेलर क्या कर सकता है, बायोमेट्रिक सिस्टम का यूज़ करता है, उनके थंब इम्प्रेशन लेता है। पेमेंट के बाद वो उनके थंब इम्प्रेशन लेता है ताकि जो फ्रॉड के चांसेस हैं वो कम हो और उनको किसी तरीके की, जो हमारा रिटेलर है उसे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और इससे क्या होता है, जो हमारे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड लॉसेस हैं हमारे रिटेलर को वो कम हो जाते हैं। उसके अलावा क्या है, बायोमेट्रिक सिस्टम्स के थ्रू जो हमारा रिटेलर है अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रेगुलरिटी को मेंटेन कर पाता है, क्योंकि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो अटेंडेंस होती है वो बायोमेट्रिक के थ्रू होती है। तो अब एम्प्लॉयज़ बायोमेट्रिक के थ्रू होती है तो अब कोई इंडिविजुअल तो है नहीं कि फ़्रॉड कर ले, तो बस अब कुछ बायोमेट्रिक सब कुछ सिस्टम के थ्रू जाना होता है तो फ्रॉड के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो टाइम पर अपने बिज़नेस के अपने रिटेल स्टोर के अंदर आते हैं और टाइम पर ही अपने काम को कंप्लीट करके जाते हैं। जो तो क्या होता है, हमारा रिटेलर बायोमेट्रिक सिस्टम का यूज़ करके फ्रॉड्स को कम कर सकता है और अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रेगुलरिटी को मेंटेन कर सकता है। फिफ्थ जो हमारा रिटेलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है अपने बिज़नेस के थ्रेट को कम करने के लिए वो होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होती है वो जो है बारकोड टेक्नोलॉजी का एडवांस वर्जन है। इसमें क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हमारा जो रिटेलर के प्रोडक्ट्स है उसकी कंट्री के बारे में कि कौन सी कंट्री का है, किस कंपनी का है, इसके बारे में हमारे रिटेलर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके अलावा हमारे रिटेलर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस प्रोडक्ट के प्राइस क्या हैं। इसके अलावा क्या है, हमारे रिटेलर को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू क्या होता है कि एक टैग प्रोडक्ट के ऊपर लगा होता है, उस
टैग के थ्रू जो हमारा वो होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, वो जो हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करके जो हमारा रिटेलर है वो जो उसके रिटेलर अपने जो कस्टमर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, उनके एक एक मूवमेंट के बारे में पता कर सकता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि जो कस्टमर्स हैं उनकी प्राइवेसी नहीं रह जाती। प्राइवेसी में जो रिटेलर है वो इंक्लूड हो जाते हैं, उनको ये पता लग जाता है कि भाई हमारा जो कस्टमर है वो किस तरीके के वर्क कर रहा है, कहाँ पर है, इस बारे में इंफॉर्मेशन हमारे रिटेलर को पता लग जाती है। अगर कोई सामान कोई चोरी करके ले जाता है तो हमारा रिटेलर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर के थ्रू पता कर सकता है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पर है। जब तक कि वो प्रोडक्ट इस टेक्नोलॉजी की रेंज में होता है हमारे रिटेलर को पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कहाँ पर है। इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलियंस एक अनदर काइंड की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो हमारा रिटेलर यूज़ करता है अपने जो बिज़नेस है अपने रिटेल स्टोर में शॉपलिफ्टिंग को कम करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप के टैग्स जो है हमारा रिटेलर अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा देता है और उस टैग्स को रिमूव करने की जो मशीन होती है वो सिर्फ हमारे रिटेलर के एम्प्लॉइज़ के पास या फिर रिटेलर के पास होती है। अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट के बिना टैग को बिना रिमूव किए अपने उस प्रोडक्ट को ले जाने की कोशिश करता है तो जो गेट है, जो हमारा एग्ज़िट गेट है हमारे रिटेलर के जो स्टोर है उसके एग्ज़िट गेट पर क्या होता है, एक अलार्म बजने लग जाता है जिससे कि हमारे रिटेलर को शॉपलिफ्टिंग होने वाली है या हो रही है के बारे में पता चल जाता है। ये पता चल जाता है कि कोई कस्टमर उसके प्रोडक्ट को चुरा कर ले जा रहा है। तो दीज आर द टेक्नोलॉजी विच आर यूज्ड बाय अ रिटेलर टू मिनिमाइज द रिटेल थ्रेट। थैंक यू क्लास।